चलिए शुरू करते हैं। हम लोग नेक्स्ट हमने कहा था कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अब फिनिश्ड होने के कगार पे है क्लास 8 के हिसाब से, लेकिन अगर क्लास 9, 10, 11 के हिसाब से अगर बात करें, 9, 10 के हिसाब से, 7 के हिसाब से, 6 के हिसाब से, देखिए मैथमेटिक्स में एक चीज़ हम आप लोगों से शेयर करना चाहते हैं। मैथमेटिक्स में जनरली कुछ क्लास बोल के नहीं होता है कि अगर मुझे ये क्वेश्चन क्लास 8 की बुक में है तो मैं ये नहीं बना सकता हूँ और मैं क्लास 7 में पढ़ रहा हूँ तो, या 9 के बुक में कोई क्वेश्चन है तो मैं वो क्लास 7 में हूँ, मैं 8 में हूँ, नहीं बना सकता हूँ या मुझे नहीं बनाना चाहिए। सबसे पहले तो मैं ये एक्सप्लेन कर दूँ कि मैथमेटिक्स को लेकर कोई क्लास लेवल नहीं होती है। जनरली ये होता है कि मैथमेटिक्स अगर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन बना रहे हैं, किसी के पास भी आप पढ़ रहे हैं, किसी कोचिंग में या किसी कहीं पे भी, तो ये होना चाहिए कि मैं किसी भी क्लास का क्वेश्चन बना सकता हूँ। मुझे इस तरह की कॉन्सेप्ट समझना है, इस तरह का फॉर्मूला को एफर्ट से समझना है, इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, डिफरेंट वे पे सॉल्व करना है, ताकि मुझे कोई क्लास लेवल ना हो सकता है कि मैं किसी पर्टिकुलर थ्योरम को नहीं जानता हूँ तो मैं वो अप्लाई नहीं कर पाऊंगा, लेकिन पर्टिकुलरली जैसे अलजेब्रा है, ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री अगर हम लोग क्लास 10 में शुरू करते हैं, उसको क्लास 8, 9 से हम लोग थोड़ा बहुत उसके बेसिक चीज़ को समझ सकते हैं। तो मैं उसी तरह के वीडियोस में सोच रहा हूँ आप लोग के लिए लाऊं कि जहाँ पे आप लोगों को क्लास को मैं ऑलमोस्ट मैं फिनिश कर दूँ कि 7 क्लास का भी बच्चा इजिली 9, 10 के क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकता है। ठीक है, चलिए तो आज हम लोग शुरू करते हैं। एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में मेरे पास क्वेश्चन आया कि व्हाट मस्ट बी एडेड to what must be added to, जैसे what must be added to क्वेश्चन नंबर A 9x square, this is minus 24x plus 10, इसी ये क्वेश्चन को मैं एक साथ कर दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर B 4x square 12x plus 7 and C 4x square minus 20x plus 20. What must be added to this? इसमें क्या ऐड करें to make it a होल स्क्वायर। तो क्वेश्चन काफी सिंपल है, आप लोग थोड़ा सा नोट कर लीजिए, ठीक है। तो ऐसा काफी ज्यादा बहुत छोटा में ही मैं कोशिश करूंगा तीनों क्वेश्चंस को आप लोग को बारी बारी से समझाने का, ठीक है। इसमें करना क्या है, ये क्वेश्चन देखने में आप लोगों को अटपटा लग रहा होगा कि इस क्वेश्चन को करना ये है कि मुझे इसको होल स्क्वायर में बदलना है, इसको होल स्क्वायर में बदलना है। जैसे ये लग रहा है देखने में कि ए स्क्वायर है, ठीक है, फिर 2ab मुझे नहीं दिख रहा है, या आप लोगों को भी दिख रहा हो सकता है किसी को, फिर मुझे बी स्क्वायर नहीं दिख रहा है, तो मैं इसको होल में कैसे बनाऊं, कैसे इसको होल में कैसे लिख सकता हूं, क्या ये इस तरीके से कन्वर्ट हो सकता है कि 3x प्लस समथिंग 4 होल स्क्वायर, क्या ऐसा हो सकता है? क्या हो सकता है कि ये मुझे 2x प्लस 5 होल स्क्वायर दे दे, क्या ऐसा हो सकता है? बस ये कन्वर्ट करना है, और इस कन्वर्जन में मुझे क्या नंबर ऐड करना है वो यहाँ पे मुझे ढूंढना है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही सिंपल है, वही सेम आइडेंटिटी जो मैंने हम लोग 3 आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ा है, उसी आइडेंटिटीज को ही यूज करना है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हम क्वेश्चन लेते हैं, ये दो हम पहले भी रब कर देते हैं। इसको पहले हम लोग शुरुआत करते हैं। शुरुआत हम लोग को कैसे करना है पहले वो समझना है, क्योंकि हम लोग इसको बदलना तो पड़ेगा ही कि ये किसी तरीके से ए स्क्वायर बी स्क्वायर या तो -2ab के फॉर्मेट में आए, या तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्मेट में आए, होगा तो ऐसा ही कुछ, इसी फॉर्मेट में बदलना है। चलिए तो हम लोग चेक करते हैं कि क्या किया जा सकता है। तो सबसे पहले यहां हमें कुछ दिख रहा है, हम इसको तो एटलीस्ट कम से कम बदल सकते हैं।
ये तो कर सकते हैं, ये हमने कर दिया कि 9x था, हम इसको 3x² लिख सकते हैं, बिकॉज इसको जब हम स्क्वायर करेंगे 3x इंटू 3x तो ये मुझे 3 3 या 9 और x² ही देगा, तो यानी कि ये करेक्ट है हम लोग का प्रोसेस। ठीक है, चलिए ये माइनस ये इसी को बदलना है हम लोग को 2ab के फॉर्मेट में। ठीक है, तो 2ab के फॉर्मेट में अगर हम 2 लिख देते हैं तो इतना तो कंफर्म पता चल रहा है कि ये a है। ठीक है, ये तो क्लियर है। अब हमको ये पता करना है कि हम क्या नंबर इसमें ले b के रूप में, ताकि जब हम इसको सॉल्व करें तो -24x मिले। तो 2 3 या 6, अब कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करेंगे 24 हो जाए 6 में? वेरी सिंपल है, 6 के टेबल में 4, तो 6 टाइम्स 4 यानी कि मुझे क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ 4 लेंगे। क्लियर है, यानी 3 2 6 6 4 24, तो यहाँ पे हो गया। अब हमें क्या दिख रहा है, अब हमें ये दिख रहा है कि 10 को हम लोग कुछ नहीं ले सकते हैं, होल स्क्वायर बना नहीं सकते। जब मुझे पता चल गया कि ये मेरा b है, क्योंकि 2ab, इसका मतलब है कि मुझे b² लेना होगा, और ये मैं क्वेश्चन में है नहीं, ये मैं अपने मन से ले रहा हूं, तो इसका मतलब है कि मुझे उसे हटाने के लिए भी एक नंबर लेना होगा। यहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है आप लोग के लिए, बट डोंट वरी, थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो मे बी आई थिंक सो आप लोग के लिए आसान हो जाए। चलिए, ये दो हम लोग अपने मन से लिए हैं, हम लोग देख सकते हैं अगर कैंसिल करेंगे तो क्वेश्चन हम लोग का एज इट इज रहेगा, कोई बदलाव नहीं आएगा, तो ऐसा कुछ होगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्लियरली देख पा रहे हैं, मतलब हम लोग को यहाँ पे ये पोर्शन जो हम लोग यहाँ पे सॉल्व किए, ये मुझे क्या दे सकता है, ये मुझे 3x - 4 का होल स्क्वायर दे सकता है। करेक्ट, और ये मुझे अपने मन से रखना है यहाँ 4 4 जा 16 प्लस 10। ठीक है, क्लियर है। अब देख पा रहे हैं हम लोग कि ये तो मुझे होल स्क्वायर मिल गया, 16 में से क्या चला गया 10 आया -6। इसका मतलब है कि मुझे what must be added which number that it must be a whole square। तो क्लियर दिख रहा होगा कि ये मुझे स्क्वायर नंबर देने के लिए मुझे 6 को यहां से हटाना होगा, तो इस नंबर मस्ट बी एडेड +6। एंड अगर हम लोग +6 ऐड कर दें, वी मस्ट ऐड +6। अगर हम इसमें अपने से +6 ले लें तो ये कैंसिल हो जाएगा और मुझे ये नंबर होल स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब कि इसमें हम अगर 6 ऐड कर दे रहे हैं, अगर हम इसमें 6 ऐड कर दे रहे हैं तो वही स्मॉलेस्ट नंबर है 6, जिसको ऐड कर देने से मुझे ये एक होल स्क्वायर में कन्वर्ट हो सकता है, ये होल स्क्वायर बन सकता है। बस इतना ही था। थोड़ा कंफ्यूज हो गए क्या आप लोग? अगर कंफ्यूज हो रहे हैं तो थोड़ा सा आप लोग नोट करिए, पहले इसको थोड़ा सा फर्दर एक अलग वे पे हम इसको समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए क्या वो फर्दर वे है वो भी हम लोग समझ लेते हैं। पहले हम थोड़ा सा रब करते हैं, क्योंकि हम लोग को पता चला कि आंसर सबसे स्मॉलेस्ट वाला कौन है ना, 6 है। हम लोग ऐसा करते हैं, इसी क्वेश्चन को अगर हम +10, और ध्यान से देखिए अगर हम इसमें 6 ले लेते हैं जो कि हम लोगों ने सॉल्व करके निकाला, तो यहाँ पे क्लियरली मुझे दिख रहा है 3x² 2 इंटू a 3x, और जो कि ये अब 10 और 6 मिलके 16 हो जाता है, यानी क्लियरली वो 4 का स्क्वायर है, तो इंटू 4, और ये जो कि 16 है 4 का स्क्वायर। देखिए ये मुझे डायरेक्टली ये होल स्क्वायर दे रहा है, बस हम मेरे 6 के ऐड करने से, जो कि 6 था नहीं, ये हम लोगों ने सॉल्व करके निकाला। ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो आई थिंक सो कि एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं, उससे शायद कुछ क्लियरेंस आए। और ये मैं ये भी बता देता हूं, ये क्लास 10 का क्वेश्चन है, भले हम लोग इसको 8 में बना रहे हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड, जो मेथड हम लोग इसमें ले रहे हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड ए कंप्लीटिंग मेथड। इट इज कॉल्ड कंप्लीटिंग मेथड इन क्लास 10। ठीक है, इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसमें पढ़ने को मिलेगा, जहां पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्यूशन निकालना है, रूट्स निकालना है, उसमें हम लोग कंप्लीटिंग मेथड का यूज करते हैं।
जो कि कोरोना के कारण कोरोना के कारण इनको क्या किया गया, डिलीट किया गया, ठीक है, इसके कारण इनको डिलीट किया गया है। तो जो कि इसको सेम हम लोग क्लास 10 में ही पढ़ेंगे, जो कि सोचिए इसको क्लास 8 में भी हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इसीलिए मैंने पहले ही जब शुरू किया था क्लास, तो मैंने बताया कि मैथमेटिक्स को हम लोग क्लास में नहीं बांट सकते हैं, हम उसको सिलेबस में बांटा जा सकता है, हम उसको सिलेबस में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, उसको पार्ट वाइज कर सकते हैं, बट एक क्लास वे में उसको नहीं बोला जा सकता है। मैथ्स इज मैथ्स, इट मे 7 6 8 9 इट ऑल आर इक्वल, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का था, उसको भी हम लोग कर लेते हैं। 4x² माइनस 12x, ठीक है, प्लस 7। चलिए इसको हम लोग कर लेते हैं फटाफट, थोड़ा सा क्या इसमें ऐड करना है कि इसको होल स्क्वायर बदले। फिर से हम लोग इसको देख पा रहे हैं, हम लोग का a फाइंड हो जाता है इससे क्लियरली, a क्या है, ठीक है। फिर ये फिर से हमें दे चुका है कि हमें 2ab बनाना है, तो 2 into a इज व्हाट 2x, b इज व्हाट b जल्दी बताइए, 2 2 4 बचा क्या 3, राइट। अब मुझे फिर से वही करना है, 3 का स्क्वायर लेना है, फिर 3 का स्क्वायर माइनस भी करना है, और ये ऑलरेडी मेरे पास था 7। अब मुझे क्लियर दिख रहा है, ये मुझे क्या देगा 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर, और ये पार्ट मुझे क्या दे रहा है 3 3 जा 9 प्लस 7, सो 2x माइनस 3, और ये मुझे क्या दे रहा है -2। अब आप लोग क्लियरली सोच सकते हैं कि कौन सा नंबर ऐड करना है कि ये होल स्क्वायर बन जाए, करेक्ट, +2, राइट। तो हम लोग यहाँ पे +2, ये हम लोग लेना नहीं है, बस ये जो बचेगा यहाँ दैट इज वही हम लोग को ऐड करना है मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में। तो करेक्टली यहाँ पे जो हम लोग का आंसर है वो होता है 2, ठीक है। चलिए इसको भी हम लोग, अगर इसके बाद थोड़ा सा आप लोग टाइम दे देते हैं, चलिए स्क्रीनशॉट लेने के लिए, करेक्ट है। हम लोग उसमें भी अगर देखें, ये हम लोग कैसे, हम लोग के पास यहाँ 2 आया, ले लेते हैं 2, तो 4x² 12x 9। अब देखिए ये हम लोग को होल स्क्वायर आ रहा है, a² 2 into a into b, b is 4, b is 3, so 3 का स्क्वायर 9 का है, 3 का स्क्वायर, डायरेक्टली मुझे फॉर्मूला मिल रहा है 2x minus 3 whole square answer. So that means 2 is the smallest number which is added, that the whole is converted into whole square, correct, ठीक है। अब ये क्लास 9 में भी इस तरीके से पढ़ना है, जब उसको मिडिल टर्म फैक्टराइज करेंगे तो वहां पे भी कुछ इसी तरह का प्रोसेस करेंगे, इसको मिडिल टर्म फैक्टराइज से भी कर सकते हैं, जो क्लास 9 में पढ़ना है। तो काफी कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जिनको हम क्लास वे में डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं, सिलेबस उसका हो सकता है उसको सिलेबस में बांटा जाए। चलिए एक और क्वेश्चन है हम लोग के पास, सी, सिलेबस में बांटा जा सकता है मैथ्स को, बट क्लास में मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आई थिंक सो ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा सही नहीं है। आप लोग 7 का बच्चा आराम से क्लास 9 10 का क्वेश्चंस कर सकता है, बट उसको बिलीव होना चाहिए कि हाँ मैं कर सकता हूँ, राइट। चलिए ये क्वेश्चन है, मुझे लगता है ये आप लोग के लिए छोड़ूं या फिर चलिए आप लोग एक्सप्लेन कर ही देता हूँ। फिर से ये मेरे पास आता है 4x का स्क्वायर यानी कि 2x का स्क्वायर, फर्दर ये आगे फिर से ये हम लोग के पास क्या आता है 2 into a is available, this is 2x, it is a, and we have to find b। अब b कहाँ से मिलेगा मुझे, b यहाँ से मिलेगा मुझे, कैसे, 2 2 जा 4, 4 complete, तो which number multiply 4, it is 5, then again 5, this is 5 square, so again हमको पता है ये 5 स्क्वायर लेना है, फिर -5 स्क्वायर लेना है, और +20 एज इट इज जो क्वेश्चन में था। आई थिंक तो आप लोग क्लियर हो जा रहा होगा कि क्या है कॉन्सेप्ट इस पूरे सिनेरियो का। पूरा वो 3 फॉर्मूला पे हम लोगों ने ना जाने 20 से ऊपर क्वेश्चंस बनाए। ये पर्टिकुलर एक राइटर्स के बुक्स में ये हो सकता है आपको एक ही एक्सरसाइज में मिल जाए, बट ये पर्टिकुलर कुछ डिफरेंट बुक्स में ये पूरे चैप्टर्स में हो आपको, ठीक है। तो दिस इज हमको फिर से दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक इट इज होल स्क्वायर, तो 2x - 5 होल स्क्वायर, और यहाँ पे मुझे दिख रहा है 25 + 20, सो 2x - 5 होल स्क्वायर, दिस इज -5।
सो अगेन आप लोग क्लियरली आंसर पता चल रहा होगा क्या, यस +5। सो यानी कि मेरा आंसर क्या है +5, ये आंसर है। कैसे ये आंसर आया भाई, यहाँ -5 आया, हम +5 ले लेंगे, कैंसिल, खत्म, यही बचा, करेक्ट है। अब इसको हमको समझना है तो फिर से वही काम करेंगे हम लोग, क्योंकि 5 आंसर है, हम लोग फिर से वही करेंगे, यहाँ पे 5 लगा देंगे, फिर से ये मुझे 2x² 2a एंड b इज व्हाट 5, सो ये 25 बनेगा, 5 का स्क्वायर, ये 2x और ये टोटल मुझे क्या दे रहा है, देखिए आंसर। देन स्मॉलेस्ट नंबर वी हैव टू ऐड, जिससे कि ये होल स्क्वायर बन जाए, कौन है 5। सो ये एक क्वेश्चन था जो मुझे लगा आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहिए, जो कि चलिए ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।